राम, जय श्री कृष्णा। चलिए आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, सो अगर आप लोग ब्लेसिंग्स, यहाँ पे कार्ड है ब्लेस्ड का। जो लोग प्रेयर्स कर रहे हैं मैरिज के लिए, करियर के लिए, खास करके शादी के लिए, जो लोग प्रेयर्स कर रहे हैं किसी से आपको मैरिज करनी है, तो कहा जा रहा है कि क्लियर कट, साफ साफ एकदम जो भी आपको मांगना है भगवान जी से वो आप साफ साफ कहिए, साफ साफ आप उनसे मांगिए, साफ साफ बोलिए, और उसी आपकी प्रार्थना के अराउंड आप सारी बातें, सारी चीज़ें कीजिए। यानी आप भगवान को याद भी कर रहे हैं तो आप उनसे साफ साफ बोल दीजिए कि प्रभु हमारी ये इच्छा है। आपके साथ समस्या ये है कि आप अपने भगवान तक को नहीं बताना चाह रहे हैं कि आपके मन में ये है, तो आप संकोच सकुचाना बंद करिए और अपने जीवन से हर तरह के कचरे, आप मतलब इट विल बी लाइक कि जब भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे तो आपके लाइफ से सारा कचरा क्लियर हो रहा होगा। या तो किसी रीडिंग के थ्रू, या तो कोई रीडर या कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बता देंगे कि आपके लाइफ में परफेक्ट टाइम आ गया होगा मैरिड लाइफ में जाने का, या मैरिज की तरफ आपको जाना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। कहीं से कुछ बातें हो सकती हैं इस तरह की, या जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको क्लियरली इंडिकेट उनकी तरफ से हो सकता है कि आपके लिए मैं ही एक राइट पार्टनर हूँ, आई एम द राइट फिट फॉर यू। अचानक से वो आपको बोल दें कि हाँ देखो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो जितने भी लोग इस तरह के प्रेयर्स कर रहे हैं, आपको आपके प्रेयर्स का जवाब मिलेगा, चाहे वो किसी भी रूप में मिले। लेकिन आपको प्रेयर कैसे करनी है? अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो आपको केवल और केवल उनका नाम लेना है और उनसे अपनी बात कहनी है साफ साफ। क्यों और किंतु परंतु में मत बैठो कि कैसे क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। केवल अपनी बात रखिए अपने भगवान के सामने, और आपके सवालों का या आपके जो प्रार्थना है उसका तुरंत आपको प्रत्युत्तर वो दे देंगे। इट विल टेक सम टाइम, फ्यू मंथ्स या 1 मंथ के अराउंड, 15 डेज 10 डेज, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई सिचुएशन फंसी हुई है आपकी लाइफ में और बहुत समय से आप होल्ड में चल रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप ही होल्ड में चल रहे हैं इसलिए वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जब आप क्लियर हो जाएंगे आपके लाइफ से हर वो चीज़ चली जाएगी जो आपको होल्ड कर रही थी। कुछ लोगों को पेरेंटल इश्यूज हो सकते हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड, या आपकी फैमिली लाइन में ऐसा होता होगा कि बिफोर मैरिज कोई ना कोई ड्रामा होता ही होगा घर में, या शादी वादी में नाटक चलता होगा, या किसी के फैमिली में ऐसा होगा कि भाई हमारे यहाँ तो यही रहा है कि फलाना जी गुस्सा थे, ढिमकाना जी गुस्सा थे, ऐसे ही चलता है हमारे यहाँ शादियों में। तो वो कर्सेस ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ प्रभाव उसका हो सकता है, उसके लिए आपको एक माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए, या फिर अपने कुल देवी को आपको प्रसन्न करना होगा। आपके लिए गाइडेंस है, इवन इन योर मैरिज इन द फ्यूचर ऑल्सो ऐसे लोगों को आप इंक्लूड नहीं करेंगे जो लोग ड्रामेटिक होंगे या ड्रामेबाज होंगे, या जो लोग आके ड्रामा क्रिएट करेंगे। उनके साथ कोई भी आपका ऐसा बॉन्डिंग या ऐसा नाता नहीं चलना चाहिए। इट कैन बी नॉट आपके मे बी फादर के लिए या उस तरह के लोगों के लिए आप लोगों के साथ अप्रोच करना अच्छा नहीं माना जाएगा। सो फादर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों को अगर आप ऐसे लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट करेंगे जो लोग अच्छे नहीं, या फिर आपके फादर किसी से एसोसिएट करते होंगे तो उनके लिए वो अच्छा नहीं होगा। दैट इज़ अ गाइडेंस। द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपने भगवान से या माँ भगवती से कोई प्रार्थना ऑलरेडी कर रखी है तो वहाँ से आपको एक मैसेज ज़रूर, एक तरह से वो हिंट ज़रूर आ सकता है कि आपकी प्रार्थनाओं की जो है पूर्ति ऑलमोस्ट कर दी गई है, और उसके बदले में जो है आपको क्या करना चाहिए था। आपको, अगर आपने उनसे कुछ कहा है तो आपको याद होगा आपने पूरी प्रॉपर बात क्या कही है, ठीक है। दूसरी बात, प्रॉमिसेस तोड़नी नहीं है। दूसरी बात, नियम का पालन होना चाहिए। अगर आपके वो पार्टनर है और वो बहुत ही ट्रूथफुल इंसान है तो आपसे नियम नहीं टूटने चाहिए, आप नियमों को नहीं तोड़ेंगे। आप एक प्रॉपर, एक आइडियल वाइफ जिसको कहते हैं, आइडियल लेडी जो होता है, जो लेडी होती है, उनके जो नियम होते हैं जिसका वो पालन करती हैं, उस आवरण में जाकर के उस इंसान की लाइफ में आप जाएंगे जिस तरीके से वो इंसान चाहते हैं, जिस तरीके से वो आप चाहते हैं वो नहीं, जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से आपको उनके लाइफ में रहना होगा। समर्पण, और एक तरह से मेडिटेशन के लिए आपसे बोला जा रहा है। आपका मन अगर भटक सकता हो या कोई आपके मन को भटका सकता हो, भगवान का नाम लेना, पर माँ भगवती की तरफ से आपको ये इंडिकेशन जाएगा कि आपने जो भी बात कही थी उनसे प्रॉपरली, कुछ अगर आपने विश किया था तो उसका पालन करना होगा, या जहाँ करें भी जो कुछ भी आपने प्रॉमिस किया होगा उनको कि ऐसा हम करेंगे, तो वो याद रखिएगा आप, क्योंकि वो उसके लिए आपको कॉल आउट किया जा सकता है। और एक पहले आप उससे क्षमा याचना कर लेना अगर आपसे कोई भूल हुई है, अगर आप कुछ भूल गई हो तो, या उनको धन्यवाद देना भूल गई हैं तो उनसे कनेक्ट हो जाइए, और फिर वहाँ से आपको डायरेक्टली एक तरह से गाइडेंस आएगा कि अब आपको करना क्या है आगे के सिचुएशन में।
पर आप उनसे क्षमा याचना ज़रूर कर लेना। अगर आपने कोई प्रॉमिस अपने आप को भी दे रखा है या उनसे भी बोला हुआ है और अभी वो पूरा नहीं हो पाया है, तो ऑन द मेंटल लेवल कुछ लोग कहीं जाने का सोच रहे होंगे कि कहीं जाना होगा अपने पार्टनर के साथ या हम वहाँ आएंगे, ऐसा कुछ आपकी प्रॉमिसेस होंगी। तो ये आप अपने पार्टनर को शेयर कर देना कि आपकी ऐसी कोई प्रॉमिस होगी कि आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाएंगे बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज या इंगेजमेंट को लेकर के, या वहीं पर आपकी कुछ सेरेमनीज होनी चाहिए। ऐसा कुछ आपके मन में डिज़ायर होगा तो आप उनको साफ साफ बता देना कि आपके मन में क्या क्या डिज़ायर्स हैं। कुछ लोगों के मैरिजेस अलग अलग जगह पर हो सकते हैं कि मतलब है ना, एक रिपीटेशन जो होता है वो हो सकता है, या कोई तीर्थ स्थली पर आपको बार बार ऐसा हो कि मुझे यहाँ पर भी कंफर्म कर लेना है कि वी आर मैरिड, ऐसा होगा आपका। सो आपके जीवन में सब कुछ आपको भगवान देंगे, पर उससे पहले आपको हर वो चीज़ त्यागना पड़ेगा जो आपके लिए उचित नहीं है। हर उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा जो जिसके लिए आप रेडी नहीं है। और उसको छोड़ने का एक ही उपाय, अगर आपके मन को बहुत कुछ बांध लेता है या आपके लगता है आपको कि कहीं कहीं पर आपके चक्रास पर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो आप राम जी का नाम लीजिए, भगवान का नाम सुमिरन करिए, और हनुमान जी की तरफ से भी आपको गाइडेंस आएगा कि जहाँ पे आपको अपने भगवान पर भरोसा हो वहाँ पर आप अपने आप खुश होते हैं। आपको पता है आपका कार्य सफल होगा। तो क्या कारण है कि आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं कि आप खुश नहीं हो पा रहे हैं? पूछिए अपने आप से। पहला मिस्टेक होगा, अपने कार्य की शुरुआत से पहले आप अपने जो गॉड हैं और गॉड के भी जो गॉड हैं और जो उनके डिवोटी हैं उन सबको प्रणाम करना होगा आपको। उन सबको प्रणाम करके और फिर जब काम आप स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, इस कार्य की सिद्धि होनी है। कृष्ण भगवान की तरफ से आपको गाइडेंस आ सकता है कि आपने भगवान से एक नाता जोड़ा होगा बड़ा प्रेम का, वो उसके अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करने वाले। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ और करने का, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने असली नेचर में ही आना होगा। वो वेट कर रहे हैं आपका, कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे हैं उसके उत्तर का वो इंतजार कर रहे हैं। आपके मन में ही भगवान जी ने ऐसा डाला होगा, मे बी वो आपके पार्टनर के थ्रू या ऐसे ही भगवान जी आपको पहले पर्सनली भक्ति के उस पर आकर देख रहे हैं। तो भगवान जी आपको इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि तुम्हारा दुनिया की तरह चलने का इरादा है कि तुम अपनी हो। अगर अपने हैं आप भगवान के, तो आपको वो सब पता होगा जो अपने लोगों को पता होता है, ठीक है? तो आपको चुप भी रहना पड़ेगा, फिर आपको अपनों जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, फिर आप पे बहुत स्ट्रिक्ट नियम लगाए जाएंगे, फिर आपके साथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेम भी उनकी तरफ से प्राप्त होगा, थोड़ा ज़्यादा ही कुछ प्राप्त होगा, थोड़ा ज़्यादा ही सब कुछ होना है यहाँ पर। जब सब कुछ ज़्यादा वाला है, तो आप ये भी मानिएगा कि आपको आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी ऐसे ही ट्रीट करेंगी कि आप थोड़े से ज़्यादा ही हो कहीं कहीं पर। तो आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं बहुत सारे लोगों की तरफ से, या बहुत सारे लोग आपको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, वो कनेक्शन उनसे बहुत मजबूत होगा। माता की तरफ से आपको जो भी ब्लेसिंग्स या जो भी आपको लगता है कि कोई एक तरह से कुछ ना कुछ आप में कुपात्रता आ गई है, कुछ ना कुछ आप पे दोष आ गया है, तो इस दोष दृष्टि को हटा दीजिएगा। आप में कोई दोष नहीं आया है, आपके अंदर एक ही दोष आ गया है कि आपने कुछ आपको बहुत अच्छा लगता होगा उनके सामने प्रस्तुत करना, एक बचकानी हरकत होगी आपकी, वो छोड़ दिया होगा। तो जल्दी ही आपको ऐसी होगी कि आपको वो काम करना पड़ेगा। डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक कुछ भी है आपका जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं उनके लिए, तो वो अगर आपने छोड़ा होगा इसलिए आपका मन उदास होगा। तो बेसिकली फ्रॉम गॉड, फ्रॉम डिवाइन, आपको जो प्रिय था उसको छोड़ना मत। एंड अबाउट योर फूड हैबिट्स के लिए कुछ आ रहा है कि आपको लिक्विड फूड ज़्यादा प्रिय लगेगा। लिक्विड या हल्का भोजन जो होता है ना एकदम, वो ज़्यादा अपने आप को आपको प्रिय लगेगा। आप कुछ भी ऐसा नहीं खाने वाले हैं जो थोड़ा सा भी हैवी हो। पता नहीं आपका बॉडी जो है उस तरह के फूड को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपके हैबिट्स अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या खाना चाहिए। बहुत सुंदर आहार होगा आपका, और व्यवहार में भी आप देखेंगे कि उसी तरीके से मोल्डिंग हो रही है। कुछ लोग ना जिस तरह से आप बोलते हैं और जैसे वो साउंड करता है कानों में, जैसे रस घुलता है, बिल्कुल
वैसे ही आप स्वीकार करिए कि आपके जो शब्द हैं वो कानों में रस घोल सकते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे लेखक होंगे, पोएट होंगे, राइटर्स बहुत ग्रेट कोटि के, एकदम उच्च कोटि के आप लोग राइटर्स हो सकते हैं। एड्रेस करना जानते होंगे, पब्लिक को एड्रेस करना, किसी जगह पर कुछ बोलना, कुछ प्रेजेंट करना, बहुत सुंदरता से चीज़ों में बंधन करना, बाइंड करना, चीज़ों को एक सूत्र में बाइंड करना, ये सारे आपके गुण हो सकते हैं। इन गुणों को स्वीकार कीजिए। भगवान जो भी देना चाहते हैं उसको स्वीकार करिए। जो आपका हृदय इस समय कहता है कि आप इस चीज़ में अच्छे हैं। कुछ लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रेमवश उन्होंने कुछ चीज़ें की होंगी, प्रेम में आकर के, या फिर नहीं करते होंगे तब उनको प्रेम हो जाए आपसे, हो सकता है ऐसा भी हो जाए। देयर आर मेनी पीपल जो आपसे अगर थोड़ा सा भी घृणा करते हैं, थोड़ा सा भी हेट्रेड है उनके मन में, तो सब चला जाएगा। अब अपने आसपास के चीज़ों में देखना, एक परिवर्तन आएगा। जो आपकी ग्रेटेस्ट क्वालिटीज़ होंगी ना, जो आपका बेस्ट क्वालिटी होगा, बेस्ट क्वालिटी हो सकता है आप शुरू से ही बहुत खुशमिजाज, बहुत हंसी खेल करने वाले इंसान होंगे, तो वो चीज़ें अब आपको सामने से दिखेंगी कि हाँ वो मेरे अंदर तो है ही। क्या आप उसको भूल गए थे? नहीं, भूल नहीं गए थे, किसी कारणवश वो चीज़ें छुप गई थी, दब गई थी, तो वो सामने आएंगी। कारण यहाँ पर एक ये भी हो सकता है, अगर आप भाग रहे हैं अपने उस स्वभाव से, बहुत समय से आपने खुद को उस तरह से स्वीकार नहीं किया है कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ सब कुछ हैप्पी हैप्पी रहता है, सब कुछ खुश खुश सा रहता है। आप अपने अंदर से इसको देखने से भागते हैं कि आपके अंदर एक है कि सबको प्रेम से रहे, सबके साथ प्रेम का व्यवहार हो, मेरे व्यवहार से किसी को कोई कष्ट ना हो, तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए कि ऐसा ही है। आपके व्यवहार से किसी को कभी कष्ट नहीं। कोई भी चीज़ जो निगेटिव हो आपके जीवन में, कुछ भी जो गलत हो आपके जीवन में, या अभी तक कुछ भी गलत हो, कुछ गलत नहीं है, ये बस ईश्वर की एक कृपा भी है और एक तरह की परीक्षा भी है कि आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। अगर आपको अपने भगवान पर पूरा विश्वास है तो अपने आप को छोड़ दो बिल्कुल उनके चरणों में। और जब आपने छोड़ दिया होगा तो आपने देखा होगा कि सब कुछ तो बहुत आराम से चल रहा है, आप ही उसको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। एक काम और करिए, जब आपको आभास हो, इंट्यूशन जब आपको आए, तो उस पर सवाल मत कीजिएगा। हो सकता है आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आए, और जब आपको ये लगे कि कोई चीज़ है, एक्शन में हो सकती है, आपको करना पड़ेगा, आप ये कर सकते हैं, उस पर भी सवाल मत कीजिएगा, उस पर डिले मत करिएगा। हो सकता है वो आप ही के कारण उसको होना है। कुछ मित्र आ सकते हैं आपके जीवन में लौट करके, मित्रता करने नहीं, क्षमा याचना करने आपसे। कुछ लोग आपके जीवन में इसलिए भी आ सकते हैं बिकॉज उन्होंने ये देख लिया है कि आपने कुछ गलत किया नहीं अपने लाइफ में, तो आप क्यों डरोगे किसी भी चीज़ से। और दूसरा, किसी बहुत ही एंशियंट पुराने जगह से आपका पुराना नाता है, वो जगह आपको कॉल कर सकता है, वो सिचुएशन आपको एक बार फिर से पुकार सकता है, और आपको उसी चीज़ को, मे बी कुछ ना कुछ है फ्रॉम पास्ट लाइफ टाइम्स, उसको वहाँ से कंटिन्यू करना पड़ेगा। बिकॉज इन सम लाइफ टाइम्स आप किसी चीज़ को फुलफिल कर रहे थे, कोई प्रॉमिस फुलफिल कर रहे थे किसी इंसान को दिया हुआ, किसी, और वो प्रॉमिस को पूरी तरीके से फुलफिल करने के लिए आपको कुछ तैयारी करना पड़ता। सो मे बी अबाउट, कहीं पर आपको ऐसा हो सकता है, कहीं पर आपको खुल करके घूमने की आज़ादी ना हो, तो कहीं पर भगवान जी ने आपको दूसरा मौका दिया होगा कि अब आप खुल करके घूम लो, जितना मन करे उतना। फिर आपको इस लाइफ टाइम में ये दूसरा मौका दिए भगवान के, अब घूम लिया जितना मन किया उतना, अब कुछ आलतू फालतू का डिज़ायर मत करो, अब मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करूँगा। तो अब आप डिज़ायर मत करिए, अब आप उन पर छोड़ दीजिए। एक चीज़ और आपको परेशान कर सकती है, वो एक डाउट है कि क्या भगवान आपके आसपास हैं, क्या वो आपके भीतर है भी कि नहीं, कहाँ चले गए। सो इस डाउट का एक ही निदान है कि भगवान सबके भीतर रहते हैं, और जिसको आप याद करते हैं बहुत प्रेम से, बहुत लगाव से, वो व्यक्ति आप ही के आसपास रहते हैं हमेशा, आपके ही भीतर उस व्यक्ति का वास रहता है हमेशा। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रश्न तभी उठते हैं जब जीवन में जो आवश्यक हो वो इंसान ना करे, तो शिव जी से प्रार्थना करिए जब भी संशय आए। अच्छा, वहाँ से भी आपको, आपने एक मिस्टेक कर दी है,
आपके मेंटर या जिनको आप गुरु मानते हैं, उनसे आपका एक आत्मीय लगाव है, एक फादर लाइक एक आपके पास मन में भावना है। इसको स्वीकारिए और इसको जबान से निकालना शुरू करिए। आपने कोई ऐसी प्रॉमिस से अपने आप को बांधा होगा कि जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, तो उन्होंने वो प्रॉमिसेस पूरी कर दी हैं और उन्होंने कोशिश किया कि आपकी नज़रों में ये आए कि देखो हमने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। अब आप भी अपनी इच्छा पूरी करिए। जो भी आपके प्रॉमिसेस होंगे उसको पूरा करने के लिए वो आपसे इंसिस्ट करेंगे। जो लोग भी पूजा करते हैं और उनका मन बहुत भटक जाता है कि मन बार बार भटक जाता है, प्रश्नों में घूम जाता है या कनेक्ट ही नहीं कर पाते अपने गॉड से, भगवान जी आपके भीतर से आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। बाहर से कहाँ से कर रहे हो आप लोग कनेक्ट, और भीतर से ही वो आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया है, आप अपने आप को स्वीकार कीजिए। क्षमा कर दिया उन्होंने, आपका कोई दोषी नहीं था। आपने खुद को, सबसे बड़ा पाप होता है खुद को नीचा समझना या खुद को दोषी मानना। जो लोग अपनी गॉडेस से समझते हैं कि मैं ही अपराधी हूँ, मैं ही दोषी हूँ किसी भी चीज़ की, तो वहाँ से आपको ये महसूस करना है कि शरीर के कण कण में उनका ही वास है। कहीं कहीं पर भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ और है। कुछ और क्या है? तो कुछ और में कुछ और हो ही नहीं सकता। आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी भिन्न नहीं है, आप उनसे भिन्न नहीं है, आप उनसे अलग नहीं है। और कितना भी बड़ा कोई पापी हो, जा सकता है उनकी शरण में। आप उनके शरण में जाइएगा, आपको लगेगा कि कितना थप्पड़ अपने आप को मार लें। कोई दोष नहीं है आपका, फिर भी दोष अपने आप को दे रहे हैं, तो ये तो अपराध है। तो वो आपसे बहुत, उनको आपसे बहुत अफेक्शन है, बहुत लगाव है, आपको उनसे बहुत अफेक्शन होगा। जिस तरह का लगाव आप रखते हैं उसी तरह का लगाव आप लेकर जाइएगा। या थोड़ा बहुत भी समझदारी आ गया हो तो वो समझदारी लेकर जाना। जो आपके प्रश्न हो वो प्रश्न लेकर जाइएगा। जैसे जैसे आपके प्रश्न होंगे वैसे वैसे आपको वो उत्तर भी दे ही देंगे। कुछ और बनने का प्रयास मत करना या कुछ और मत बनना। कुछ लोगों की ऐसा मन्नत होगा कि वो ना किसी टेम्पल में जाना चाहते होंगे, कोई टेम्पल में या कोई तीर्थ स्थल में आप लोग जाना चाह रहे हैं घूमने। बहुत आपकी दिली इच्छा होगी काश हम भी जाते। आप जा सकते हैं। किसी के मैरिटल लाइफ के अराउंड आप लोग जा सकेंगे। किसी के मैरिड लाइफ की बातें होंगी, मैरिज की बातें हो रही होंगी, उसी के आसपास के सिचुएशन में आप लोग जा पाएंगे। कहीं दूर से आपको कॉलिंग आ सकती है, कहीं बहुत दूर से कोई आपको कॉल कर सकता है, आपको बुलावा आ सकता है। ऐसा लगेगा आपको कि आप खुद से ही कनेक्ट कर गए हैं, बट ये चीज़ें आपको बहुत रुलाएंगी भी। कोई ऐसी जगह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद कराएंगी आपके एग्जिस्टेंस के बारे में, आपके वर्क के बारे में। आपको बहुत रोना आ सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के। कुछ बचपन की आपकी झांकियां हैं, वो आपको भगवान स्पष्ट करके बता देंगे। आपको ट्रांसफॉर्म होना है एक ऐसे इंसान के रूप में जो दुनिया के परे नहीं, दुनिया में भी रहता हो, और उसके लिए आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। किसी चीज़ से मोह त्यागना होगा। मे बी आप बहुत होम सिक हो, घर में रहना हो आपको, या बाहर नहीं निकलते हो, आप प्रैक्टिकल लोगों से मतलब डीलिंग कम हो, तो आपको बहुत सारे लोग डील करने आएंगे आपसे, या बहुत सारे लोग बात करना चाहेंगे आपसे। बात करने की हैबिट आपकी होनी चाहिए। जिन लोगों के हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अपने पार्टनर के फादर इश्यूज समथिंग आपके फैमिली में, उस हेल्थ इशू का एक ही निदान है, आपके घर में कुछ कचरा है, देयर इज समथिंग निगेटिव। आपको पता है कि वो एक कचरा है, उसको साफ कर देंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। कचरा कैन बी दिमाग में भी हो सकता है, बट दैट कचरा इसकी किसी का दिया हुआ कुछ हो सकता है, या किसी ने कुछ पास ऑन कर दिया हुआ कि लीजिए हमारे यहाँ का आप रख लीजिए, या ये चीज़ आप कर लीजिए, या किसी से आप कुछ उठा कर ले आए होंगे, मांग मांग के ले आए, ज़्यादा प्यार बरस गया होगा,
तो वो उनका दुर्भाग्य, जो भी उनका घटियापन है, पाप पुण्य जो भी उनके लपेटे हुए हैं, उनके घर का कुछ ऐसा है जो कर्स्ड है और आप उठाकर ले आ दिए होंगे, तो उसको आप हटा दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इट्स बेटर कि आप समझ जाओ कि जिस चीज़ को आपने एक्सेप्ट नहीं किया है उस चीज़ को आप धारण भी नहीं कर सकते। आपके लिए ऐसा लाइफ नहीं है जहाँ पे आपको लाइमलाइट चाहिए, बहुत लोग आपको जानते हैं। आपके लिए ऐसा लाइफ है जहाँ पे वैल्यू उस चीज़ की है, उस चीज़ की कीमत है। तो जब कोई चीज़ बहुत भारी भरकम सी होती है, बहुत कीमती होती है, तो उसको उसी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है। तो अगर आप रिस्ट्रिक्टेड हैं अभी भगवान की तरफ से, सिचुएशंस की तरफ से, लोगों की तरफ से, तो आप बिल्कुल सही रिस्ट्रिक्टेड हैं। उस लोगों से आपका मनमुटाव चल रहा है बहुत ज़्यादा, वो कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक कि सामने वाला ये नहीं समझ आता कि उसी के कारण हो रहा है ये। आप कुछ भी ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चैनल नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले समय में किसी इंसान को लगेगा कि कुछ लोगों ने या किसी सिचुएशन ने गलत रास्ते पर उस पर्सन को डायरेक्ट कर दिया, या बहुत किसी एक पर्सन ने उस इंसान को गलत डायरेक्शन पे भेज दिया, जिस डायरेक्शन पे उसको नहीं जाना चाहिए था, और उस डायरेक्शन पे निकलने के बाद वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। तो वो चीज़ें उस इंसान को समझ में आ जाएंगी एंड बहुत जल्दी वो इंसान उस जगह से लौट आएगा, बिकॉज समझने का ही देरी था कि इसका कोई अर्थ नहीं है, ये मेरा रास्ता भी नहीं है, हमको ये सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो हमको ये सब करना भी नहीं था, मेरा लाइफ तो बिल्कुल क्लियर कट चल रहा था। मतलब सिंपली अगर आपसे कोई कनेक्ट कर सकता है तो उसको ड्रामा करने का आवश्यकता नहीं है। सो मे बी कोई इंसान बहुत सिंपली आपसे कनेक्ट कर सकता हो और उसको ड्रामेटिक बनाया गया होगा, तो जो इंसान ने ये किया होगा उसके चिट्ठे सामने आ सकते हैं और एक प्रॉपर फाइटिंग किसी की हो सकती है बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि उस इंसान ने ही कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें उस पर्सन के दिमाग में या मन में डाली थी जिसके कारण, या मे बी इट कैन बी फूड, खाने में भी उस इंसान को पता नहीं होगा, पर किसी चीज़ के द्वारा उस पर्सन को कुछ ऐसा फीड किया गया था जिससे वो इंसान आपके अगेंस्ट हो जाए, आपके विरुद्ध हो जाए। जितना वो इंसान आपके फेवर वाला था उतना ही उस पर्सन से आपका मन टूट जाए या आपका उस पर्सन से आपका मन अलग हो जाए। फीमेल्स का भी यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा। कि किसी इंसान से आपको बहुत लगाव हो, इट कैन बी अ फीमेल फिगर ऑल्सो, जिसके साथ ऐसा करने का प्रयास किया गया होगा, किसी मैस्कुलिन ने किया होगा, कि जितना आपको इस इंसान को आगे बढ़ाने का शौक चढ़ा हुआ है, आप ही सबसे बड़ी दिक्कत बन जाओ इसके जीवन में। इससे मिलना कुछ नहीं था, उस इंसान को बस एक एक्सपेरिमेंट करना था, कितना मजा आता है सब करके। तो उस पर्सन से एक लंबा चौड़ा क्लैश हो सकता है, तभी जाकर के वो चीज़ें क्लियर होंगी, बिकॉज उस इंसान के दिमाग पर जो सवार हुआ है उसका कोई उपाय नहीं है। इट्स लाइक वो सवार ही हो गया है कुछ, तो कोई इंसान उसका निदान या उपाय कर सकता है, भगवान विशेष कृपा करके उसका उपाय करवा देंगे कि आप ही के द्वारा, आप ही के विरुद्ध सब कुछ किया गया, आप ही उपाय करो इसका। तो जब भी आप कुछ भी ग्रहण करते हैं, कोई भी फूड लेते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि उस पर ध्यान से देखिए कि क्या ये आपके खाने योग्य है, क्या आपको लगता है कि आपको ये लेना चाहिए। आप अगर फीमेल हो और आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो गॉड इज सेइंग कि किसी ने जो आपको फीड किया था वो चीज़ें बहुत निगेटिव थी और ये उसी के ऊपर बैकफायर करती। सो भगवान जी ने आपको सेव किया, पर जिस इंसान के द्वारा ये सब किया गया है, जिस इंसान के उसके हेल्थ में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, अगर किसी इंसान के हेल्थ में बार बार दिक्कत आ रही है आपके लाइफ में, कोई फीमेल भी हो सकती है लंबे समय तक, तो उस इंसान को देखना चाहिए कि वो इंसान किस चीज़ को ग्रहण कर रहा है, वो इंसान किस भावना से वो उस चीज़ को खा रहा है, या उस फूड के बारे में आपको बताया जा रहा है कि उस फूड पर ध्यान दो। उस इंसान को बोलो कि थोड़ा होश में आकर कॉन्शियस होकर देखे कि वो इंसान क्या खा रहा है, तो क्या हो रहा है उसको, और यही एक क्लैश का कारण बन सकता है। उसके बाद उस पर्सन को बहुत फ्रीडम मिलेगा, बिकॉज वो इंसान अपने आप में बहुत ट्रैप्ड है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, सो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किसी
आपके अपने इष्ट से, आराध्य से, अपने गुरु से, मेंटर से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम था, तो वो आपको इस तरह से इंडिकेट कर रही हैं कि आप उनके मतलब इट्स लाइक यू आर एज डियर टू हिम एज द सोल। आत्मीय लेवल से या एक प्राणों का एक ऐसा सुंदर सा संबंध है कि वो कहना चाह रहे हैं कि उनको आपसे लगाव है, उनको आपसे प्रेम है। कारण क्या है? कारण है कि बस पता नहीं कारण क्या है, तो वो बोलना चाह रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ अरेंजमेंट्स, वो आपको बता रहे हैं कि आपको जहाँ तक वो जानते हैं आपके अंदर एक सुंदर सा भाव है कि आप कभी कुछ मांगते नहीं है, कभी कुछ बोलते नहीं है, अपनी चीज़ें कभी मांगते ही नहीं खुल करके मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या कुछ बोलते ही नहीं है। तो आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी किसी चीज़ में, पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो आपको बताना चाह रहे हैं कि मैंने आपके लिए ही कुछ चीज़ों को किया है, ताकि आप समझ जाइए कि जब तक इंसान एक प्रॉपर आवरण में ना आ जाए, प्रॉपर एक अवतार में ना आ जाए, तब तक उसको बहुत कुछ नहीं समझाया जा सकता। तो वो आप ही के आपके समझा रहे हैं हाउ टू एंटर, मे बी मैरिड लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, या ट्रेडिशंस कस्टम्स में भी आपको सब कुछ समझते हैं आप, पर जिस लेवल से आप समझते हैं या जो आपका तरीका है वो बहुत एलिवेटेड या बहुत सुंदर तरीका है, पर जो आसपास की चीज़ें हैं या तो अभी बहुत मेसी हैं या उनके कारण आपको खुद को ट्विस्ट करना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, तो एक काम करो, जो आप जितने मतलब आप जैसे मन के लोग हैं, मैं उनके साइड में आपको रखना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि आप जो है वहाँ पे कोलैबोरेट करो, वहाँ भी नहीं कर पाओगे तुम, मेरे से करो, वहाँ भी नहीं। तब आप समझेंगे कि आपका वास्तविक कोलैबोरेशन कहाँ हो सकता है, क्यों आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ अट्रैक्ट करती है, क्यों आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म ही डिवाइन का अट्रैक्ट करता है। और जब आप उधर जाएंगी, आपका मैरिड लाइफ, आपके मैरिड लाइफ से जितने भी सवाल हैं सब क्लियर हो जाएंगे। आपको मतलब यू विल, आपको बहुत प्रसन्नता होगी ये बात सोच करके या जान करके, कितने सुंदर तरीके से भगवान ने आपको संभाल रखा है। कुछ बातें जो आपको याद नहीं है उसको रिमाइंड करवाएंगे गॉड आपके, और कुछ चीज़ें जो आप अपने आप के बारे में भूल गए वो आपको याद दिलाया जाएगा। So somebody is going to treat you like a princess, और बदले में आप पाएंगे कि वो इंसान से आपको रिश्ता बनाना नहीं, पहले से बना बनाया सा है। तो आप किसी के साथ कोलैबोरेट करके चलेंगे और धीरे धीरे आप समझेंगे कि कोलैबोरेशन है क्या। खुल करके जब आप बोल, क्यों नहीं आप खुलकर बोल पा रहे हैं? किसी चीज़ ने आपको मना कर रखा होगा, मे बी एक क्या है ये चीज़ें, क्या आप पूरी तरीके से अपने इंट्यूशन की नहीं सुन सकते? आपके पास पूरा अधिकार नहीं है कि आप इंट्यूशन का सुनो, आपको नहीं आता है इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने, या आपका इंट्यूशन उतना मजबूत नहीं है। तो इंट्यूशन की बातें बहुत नहीं कही जाती हैं। आपके पास ऐसा है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ना लिफ्ट करके ऊपर उठा सकते हैं, कि मतलब हाँ यहाँ पे कचरा है, चलिए यहाँ से आपको उठाते हैं और वहाँ पटकते हैं, सीधे आपको वहाँ से निकाल करके दूसरे जोन में उठाकर डाल देते हैं। थोड़ा अदर वर्ल्डली बातें करना है, आपको अच्छे से पता भी होगा कि ऐसी बातें करनी है या हमको ऐसे बोलना है। तो आपको भगवान कह रहे कि पहले खुद को तुम एक ट्रांसफॉर्मेशन में ले आओ, खुद को ऐसा ट्रांसफॉर्म कर लो कि आपके अराउंड कोई भी निगेटिविटी रह ही ना पाए। उसी का एक प्रमाण उन्होंने आपको दिखाया होगा। अब इससे बड़ा प्रमाण मैं आपको क्या दे सकता हूँ कि आप निगेटिव से निगेटिव चीज़ों को आसपास सराउंड हो जाओ और देखो कि क्या वो तुम पे प्रभाव करती हैं। तो अपने इंटेंशंस को बिल्कुल प्योर कर लेने के लिए यहाँ पर आप कर भी लेंगे, और जैसे ही आपका इंटेंट प्योर होता है और समथिंग अबाउट योर विश, अगर आपने कोई विश मांगा और उसको लेकर के आप बहुत डर रहे हैं,
उस इंसान ने भी एक विश मांगा था आपसे रिलेटेड, और वो विश था कि वो आपको कम्प्लीटली एक ट्रेडिशनल तरीके से देखना चाहते थे अपने जीवन में। तो वो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप एक कम्प्लीटली ट्रेडिशनल तरीके से जियोगी, और आपका यही मन भी होगा ऐसा ही, तो क्या है जो आपको रोक रहा है उस तरह से जीने से? चीज़ें आसपास की वैसी नहीं है तो आप वैसी हो जाओ, आप ट्रेडिशनल हो जाइए। फूड हैबिट्स को लेकर के भी है आपको कि मैं बहुत ऐसा फूड या ऐसे कुकिंग का भी है कि मेरा अपना एक स्टाइल है, मैं नेचुरल तरीके से कुछ करती हूँ, तो हाँ उसको एक्सेप्ट कर लो। तैयार होना है, आचरण करना है, सब एक्सेप्ट करिए और देखिए कि क्या कुछ गलत है आप में, क्या कोई फॉल्ट है आप में। एक्सेप्टेंस के मोड पर आओ।